जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सागर सागर जी। सागर अंकल जी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि तुम मेरे बेटे जैसे हो। आज अभी सत्संग सुन रहे थे एक संगत जी का। वो कह रही थी हमारा बेटा बहुत अच्छा है सागर। तो मैंने कहा हाँ बहुत प्यारा बेटा है। मेरे से बात बात तो नहीं हुई, व्हाट्सएप पे वही बात हुई। बहुत अच्छा है, उनको प्यारा सा बेटा मिला है। भगवान उन्हें उनका बेटा हमेशा उनका अपना बनाए रखे। बेटा भी अपनी माँ को खूब अच्छी तरह से प्यार करे। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरुदेव का, शुक्राना गुरुदेव का। अब हम गुरुदेव के मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग बोलती हूँ। ये है तो बहुत पहले से मैं करना चाह रही थी, लेकिन थोड़ी मेरे हेल्थ इशू भी चल रहे थे और थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, तो मैं कर नहीं पाई हूँ। तो अभी पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत जॉइंट पेन था और सूजन भी हाथ पैरों में आ गई थी, और डॉक्टर ने बोला कि चिकनगुनिया हो गया है आपको, चिकनगुनिया का अटैक है, दवाइयाँ खाओ ठीक हो जाएगा। तो मैंने दवाइयाँ ली, लेकिन 10 दिन की दवाई ले पाए थे और बाद में दवाइयाँ नहीं ले पाए। तो फिर से बहुत दर्द हो रहा है हाथ पैरों में, मतलब चलने उठने बैठने में बहुत परेशानी हो रही है। तो बहुत ही दर्द हो रहा था पैरों में। तो एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि ये सत्संग सुन, तेरे पैरों का सारा दर्द चला जाएगा। तो मैंने अपने बेटे को बताया, मैंने देख गुरुजी का मैसेज आया है। उन्हें कैसे पता चल जाता कि तुम्हारे पैर दुख रहा है, तुम्हें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम का हल वो खुद, उन्हें सब कुछ पता चल जाता हो। वो सब सत्संग के जरिए भेज देते हैं, ये सत्संग सुन, तेरे सारे प्रॉब्लम्स का हल उसमें मिल जाएगा। तो मैंने फिर जल्दी से उनको सुना, तो उनने बताया संगत जी ने कि गुरु जी के जल को पियो और गुरु जी के चरणों पे घी की, धीरे धीरे से घी की मालिश करो और फिर वही घी अपने पैरों पे लगा लो, तो उससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। उनका बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सत सत नमन मेरे गुरुदेव को। कितनी जल्दी उन्हें अपनी संगत के कष्टों का पता चल जाता है और फटाक से वो आ भी जाते हैं उसे दूर करने के लिए। तो फिर मैंने कहा दवाई तो अभी मिल ही नहीं रहे हैं, तो अभी ये करते हैं। और उन्होंने बोला था कि 7 बार वो जो जल प्रसाद है उसको 7 बार पीना धनतेरस वाले दिन, क्योंकि उस दिन भी दवाओं की पूजा की जाती है, उधर धन्वंतरी जी की पूजा होती है, तो उससे फ़ायदा होगा। तो एक तो हमारा यही शुक्राना सत्संग था, जो गुरु जी को और संगत जी को सुनाना था कि गुरु जी कैसे मेहर बरसाते हैं। और दूसरा हमने बोला था दिवाली के पहले खुशी आएगी, तो दिवाली के एक दिन पहले कल ही मेरी भाभी और मेरी दोनों भतीजी आ गई मेरे पास, जो 2-3 साल से ना कभी बात करती, ना कभी मिलती, ना कुछ। मेरे को बहुत खुशी हुई, बहुत। वो तो सब भूल गए कि ये बात करती नहीं करती, लेकिन मायके का कोई भी आए तो बहुत खुशी होती है संगत जी। तो मैं भी बहुत खुश हो गई, मुझे याद आया हाँ गुरुजी ने बोला था मैं खुशी भेजूँगा तेरे लिए, बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी कि जो भाभी कभी बात नहीं करती, वो आज दिवाली के एक दिन पहले कैसे आ गई। सबके घर में काम रहता है, सबको अपने घर की पूजा करनी होती है। तो आज तो थोड़े से टाइम के थे, शाम के लिए उनकी बस थी, तो उसके बाद वो लोग वापस चले गए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और दिवाली भी मैं सोच रही थी कि मैं इतनी बीमार हूँ, सब कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, उठा धर भी नहीं पा रही हूँ, ना भगवान को कैसे नहलाऊंगी, कैसे मैं सफाई करूँगी, कैसे पूजा होगी। तो संगत जी, इस गुरु जी ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से करवा दिया। मेरा बेटा जो कभी कुछ नहीं करता, नहा धो के बैठ गया, बस मेरे से बोला चेयर पे बैठ जाओ आप और आप बताते जाओ, मैं सब करता जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तू अपने मन से कर, जैसे तेरे को करना है तू कर, भगवान को नहला, साफ सफाई कर, जहाँ चौकी लगाना है आज लक्ष्मी जी की वो कर, तू कर, मैं खाना बनाती हूँ। फिर थोड़ी देर में मेरे बड़े बहू और बेटा अलग ही रहते हैं, तो वो लोग भी आ गए। मैंने कहा चलो अब अच्छा है, ये लोग आ गए, तो जल्दी जल्दी से उसने भी
हाथ बटा लिया काम में, रंगोली वगैरह बढ़ाई, और बड़े बेटे ने जल्दी से दीपक वीपक तैयार किए, फिर छोटे ने सब पूरा मंदिर साफ किया, भगवान को नहलाए। मतलब सब कुछ बहुत अच्छी तरह से सब कुछ हो गया। मैं जो कुछ नहीं कर पा रही थी, मैं बस खड़े खड़े खाना बनाती रही, देखती रही, इन लोगों को बताती रही, ये करो, ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और बहुत अच्छी तरह से हमारा दीपावली का त्यौहार मन गया। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। बहुत अच्छी तरह से दिवाली मन गई है। अब सबकी पर्व भी और भाई दूज भी बहुत अच्छी तरह से मने, और सारी जिंदगी बस उनके जीवन में दिवाली ही मनती रहे, दिवाली ही मनते रहे। गुरुजी ऐसे ही जगमग प्रकाश बनाए रखें हमारी जिंदगी में। खूब धनवान हो, ऊर्जावान हो, सुखी हो, समृद्ध हो और सुरक्षित हो। गुरुदेव की कृपा सब पर खूब बनी रहे, खूब बनी रहे। कृपा हम पर ऐसे बरसती रहे, सबके ऊपर, सभी कोई दुख कोई कष्ट किसी को छू ना सके। हर समय बस जय गुरु जी, जय गुरु जी करते रहो, गुरु जी की कृपा पाते रहो। तो सागर अंकल जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, और बहुत बहुत ब्लेस। गुरु जी तो करते ही हैं, हम लोगों की तरफ से भी सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और हमारे शुक्राना सत्संगों को ऐसे ही शेयर करते रहो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, मेरे गुरु जी महाराज। मैं बताना चाहूँगी साथ संगत जी, जैसे गुरु जी महाराज हमारे जीवन में आए हैं, बहुत कल्याण किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा तो दूसरा ही जन्म गुरु जी महाराज ने मुझे दिया है, और बड़े बड़े संकटों को पार करके एकदम से बड़ी जल्दी से मेरे कर्म कटाए हैं। गुरु जी महाराज ने मुझे नया जीवन दिया है। जब से गुरु जी महाराज हमारे जीवन में आए ना, बहुत सारी खुशियाँ हमें मिल रही हैं, और कुछ ऐसे सत्संग की जिसके बारे में मुझे ये नहीं होता कि हमें ये चीज़ हमारे लिए है, वो चीज़ हमारे लिए हो जाती है। गुरुजी महाराज के सारे मैसेज इतने सच होते हैं ना, अब मुझे किसी भी चीज़ से किसी भी तरह का कोई डर नहीं लगता। निसंकोच चाहे मंदिर जाओ, चाहे गुरुद्वारे जाओ, हर तरफ गुरुजी महाराज की आशीष हमें मिलती है। हमें गुरुजी महाराज का बहुत प्रेम मिला हुआ है। अब मेरी बेटी पे भी गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा हाथ है। उसके कैरियर को लेके, उसकी पढ़ाई से लेके हर चीज़ में गुरुजी का ही बहुत बड़ा सहयोग है। और क्योंकि हमारे सिर पे हमारा जो सब कुछ जब हमारा ख़त्म हो गया था, तब गुरुजी महाराज ने अपना हाथ हमारे सिर पे रखा है। तो गुरुजी महाराज ने हमें ऐसे संभाल लिया जैसे हम उनके बच्चे हैं, और हमारी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज सदा दया रखना। मेरी बेटी को तो बहुत ब्लेसिंग है। और इस मकान में आने से पहले 6 महीने पहले हम इस मकान में आए थे, जो कि रेंट पर है। लेकिन इससे पहले हम एक छोटे से कमरे में रहते थे, और उस कमरे में गुरुजी ने बहुत कुछ हमें सिखाया। किस तरह से हमें सफाई से रहना चाहिए, किस तरह से हमारी पुरानी चीज़ों को, और किस तरह से हमें बेकार मिसयूज चीज़ों को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और किस तरह से हम पॉजिटिव रह सकते हैं इस तरह से। और गुरुजी महाराज कहते तो मैं तुम्हें कीचड़ से निकालने आया हूँ, तो वो मेरे को सच लग रहा है सारा कुछ। अभी 2-2.5 साल ही हुए हैं मुझे गुरुजी से मिले को 2021 से, लेकिन गुरुजी कितने जन्मों से हमसे मिले हुए हैं ये तो गुरुजी महाराज जानते हैं। और संगत जी बहुत बहुत शुक्राना मैं गुरुजी महाराज का कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज ने कहा बेटा आज तो तुम कर दे शुक्राना। तो मैं गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना कर रही हूँ। वैसे तो मैं गुरुजी के सामने बैठ के मैं डेली शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी का रोज़ ही सत्संग होता है संगत जी। डेली गुरुजी कुछ ना कुछ चमत्कार करते हैं, और कुछ कुछ हमें बताते हैं कि वो हमारे साथ हैं। मैं तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ, दिल से कर रही हूँ। और बताना चाहूँ, गुरुजी ने बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे जीवन से दूर की है, और गुरुजी ने बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। एक छोटे से कमरे से हमें 2 रूम सेट में बिठाया 6 महीने पहले। 2 रूम सेट में भी सारी सुविधाओं के साथ हमें बिठाया। और अब गुरुजी का मैसेज आता है कि दिवाली से पहले, कि तुझे दिवाली से पहले तेरे घर की चाबी मिल जाएगी। मैंने सोचा कि शायद किसी और रूम में, किसी और मकान में अब शिफ्ट होने वाले हैं हम। लेकिन देखो गुरुजी महाराज हमारे मन की सारी बात जानते हैं, हमें क्या चाहिए। तो अब हम दिवाली से पहले ही ऐसा हो गया कि अगोई अष्टमी वाले दिन मेरी बेटी फ्लैट बुक कराई है, और शायद हम 2-3 महीने में उस फ्लैट में जाएंगे। और बहुत सारी गुरुजी महाराज का मैसेज आया था, तो दिवाली के समय बहुत अच्छी दिवाली जाएगी तेरी, बिल्कुल वास्तव में बहुत अच्छी दिवाली है। इस बार पहली बार मेरा घर इतना ज़्यादा डेकोरेट हुआ है। मेरी बेटी ने इतनी अच्छी तरह से डेकोरेशन किया है सारे घर की।
और आज सबसे बड़ी बात ये कि मेरी बेटी ने हमें एक सोफ़ा परचेज़ किया है, चाहे सेकंड हो लेकिन हमारे घर में आया है, यानी खुशियाँ आई हैं हमारे घर में। और मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहूँगी। दिन बहुत अच्छा गया दिवाली का। और और इसी तरह से गुरुजी महाराज का आशीर्वाद और प्रेम हमारे ऊपर बना रहे। हमसे कोई गलती ना हो, सदा दया रखें गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी महाराज के सत्संग सुनती रहती हूँ। मैं गुरुजी की एक ऐसी संगत हूँ जो बहुत आलसी और स्वभाव की हूँ, और मैं शायद गुरुजी की इतनी अच्छी तरह से कहना नहीं मानती, और गुरुजी जानते हैं कि मैं उनकी आलसी बेटी हूँ। और जो भी वो मुझे हुक्म देते हैं मैं थोड़ा सा देर से ही कर पाती हूँ। एक तो मैं ज़्यादा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहती, तो मतलब मेरी टाँगों में प्रॉब्लम रहती है, घुटना में दर्द रहता है, वो भी चीज़ गुरुजी बताते रहते हैं मेरे को। जल प्रसाद मैं पीती हूँ, और भोजन प्रसाद या जो भी कुछ है मैं गुरुजी महाराज के सामने ज़रूर रखती हूँ अपना, और उनसे ब्लेसिंग लेती हूँ गुरुजी महाराज से। और कभी-कभी मुझे लगता है गुरुजी मुझसे नाराज़ तो नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। गुरुजी तो हमेशा ही सदा खुशियाँ ही देते हैं, कभी नाराज़ नहीं होते, बहुत प्यार करते हैं हमसे। हमें कोई ना कोई खुशी हमें देते ही रहते हैं गुरुजी महाराज। सब रिश्तों में अब सुधार आ गया है। धीरे-धीरे मुझे विश्वास है कि अब जैसे-जैसे गुरुजी के साथ हमारा समय व्यतीत होगा तो गुरुजी हमें और ज़्यादा खुशियाँ देंगे, और ज़्यादा खुशियाँ देंगे। जब गुरुजी हमारे साथ है तो हमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी से या किसी भी तरह का कोई डर भय नहीं है अब सब तरफ से गुरुजी हमारे साथ हैं। तो मैं तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना कर रही हूँ, और जो चीज़ें मेरे को बहुत कठिन लगती थी अब बहुत आसान, बहुत सरल दिखाई देती हैं। जो काम मैं नहीं कर सकती वो काम मेरे से गुरुजी करा देते हैं। जिस काम को मुझे लगता है मैं कैसे करूँगी इस काम को, वो काम हो जाता है। और मैं ये तो नहीं कहती कि मैं हर तरफ से संपन्न हो गई, लेकिन नहीं, धीरे-धीरे गुरुजी मेरे कष्ट को कम कर रहे हैं, और मुझे एक अच्छा जीवन दे रहे हैं गुरुजी महाराज। बहुत-बहुत शुकराना मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुकराना, अनंतम शुकराना। आज जब बेटी का जब सोफ़ा आया था ना थल्ले, मतलब नीचे जाके जब वो लेने गई थी तो वो कह रही थी, मम्मी आज 2 बार तितली मेरे सिर से गई है। गुरुजी महाराज की बहुत अपार ब्लेसिंग है उसके ऊपर। गुरुजी महाराज ने उस पे बहुत कृपा दृष्टि की हुई है। हम दोनों माँ बेटी का जीवन गुरुजी महाराज की कृपा से ही चल पा रहा है। और बहुत-बहुत शुकराना मेरे मालिक, सदा दया रखना, कृपा रखना। आपका अनंतम शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।